रेडी स्टार्ट। भारत के नए संसद भवन की एक विशेषता यह भी है कि वह भारतीय राष्ट्र की विविधता को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। पुराने संसद भवन में इसका सर्वथा अभाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण में इस पक्ष पर जोर दिया। इसका कारण है विविधता भारत के लिए पहचानों का जंगल नहीं होकर सतत प्रवाह के समान है। भारत को दुनिया में यही अपवाद बनाता है। बहुलता हमारे लिए घबराहट का नहीं आत्मविश्वास का कारण रहा है। यही आत्मविश्वास नए संसद भवन के उद्घाटन में दिखाई पड़ा। जब पुराने संसद भवन का निर्माण हो रहा था तब साम्राज्यवादी भारतीयता को समझने और उसे स्वीकार करने में अपनी ही बौद्धिकता से जूझ रहे थे। उपनिवेशवाद के कई आयाम थे। यह राजनीतिक दास्ता तक सीमित नहीं था, यह दास्ता दिखाई पड़ती है, इसलिए साम्राज्यवाद इसका पर्याय बन गया था। उपनिवेशवादी अलग अलग स्तरों पर काम कर रहे थे। भारत का अध्यात्म, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन और विचार प्रणाली तीनों ही उनके निशाने पर था। ऐसा करने में न तो उन्हें संकोच था न ही अपराध बोध। वे हमें हीन और अपने आप को श्रेष्ठता का प्रतिमान मानते थे। लेकिन भारत की विविधता के प्रवाह ने उन्हें नतमस्तक होने के लिए बाध्य कर दिया। जिस समाज का स्वयं जीवंत होता है वह कभी पराजित नहीं होता है। भारत उसका अनुपम उदाहरण है। इसके राज, सत्ता और संपदा पर आधिपत्य ने इसके स्वयं को पराजित तो दूर भ्रमित तक होने नहीं दिया। सन 1872 में देश की पहली जनगणना हुई तब बंगाल में जनगणना के प्रभारी अधिकारी एवं वे भरले ने रिपोर्ट में एक सवाल खड़ा किया कि एक हिंदू क्या है। ब्रिटिश काल की जनगणना की कुछ विशेषताएं थी। उस कार्य में बड़ी संख्या में बौद्धिकों की भागीदारी होती थी। सूक्ष्म स्तरों पर समाज की प्रवृत्तियों और परंपराओं को वे समझने की कोशिश करते थे। उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, उनके विश्लेषण में भारत का वैशिष्ट्य उभर कर सामने आता रहा। वेबरले का वह प्रश्न इस संदर्भ में महत्वपूर्ण था। जनगणना करने वाले लोगों से पूछते थे कि धर्म क्या है तो उनका उत्तर तो हिंदू होता था, लेकिन उनके अध्यात्म, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में घोर अंतर होता था। वे तो उस मन बुद्धि विचार के थे कि जैसे ईसाई या इस्लाम की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण कोई साफ साफ ईसाई या मुस्लिम नजर आता है, वैसी ही कुछ विशेषताएं हिंदुओं की भी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए उन्हें निराशा तो हुई लेकिन उनकी उत्सुकता भी बढ़ गई। 1872 में उठाया गया प्रश्न आगामी जनगणनाओं में और भी अधिक प्रबल हो गया। 1881 और 1891 की जनगणना में दो विद्वान जनगणना आयुक्तों क्रमशः बोर्डिलोन और जे बेंस ने इसी प्रश्न का अपनी अपनी तरह से
उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, पर वे अपने उत्तर से खुद ही असंतुष्ट रहे। स्टोबेंस ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरों इस्लाम ईसाई को अलग कर या हटाकर शेष को हिंदू माना जा सकता है। स्टो 1991 में बंगाल के जनगणना अधीक्षक ने पहले और वर्तमान दोनों के विश्लेषणों और जमीनी यथार्थ को देखते हुए लिखा कि सभी विश्लेषण अपूर्ण और बिना किसी निष्कर्ष के हैं और इस प्रश्न हिंदू क्या है का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। स्टॉप 1921, 1931 और 1941 की जनगणनाओं के प्रांतीय और राष्ट्रीय रपटों में इस प्रश्न पर बहस चलती रही और सभी में हिंदुओं की विविधता और मानसिक एकता ने उन्हें उलझाए रखा। स्टॉप यह यूरोप का भारतीय यथार्थ के साथ जमीन पर साक्षात्कार था। स्टॉप पैरा भारत की विविधता में स्थानीयता का महत्व है। स्टॉप स्थानीयता सिर्फ भूगोल या चौहदी नहीं होकर लोगों के अपने आप को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। स्टॉप जो लोग एक रूपता में जीते रहे हैं वे इस प्रयोग धर्मिता को नहीं समझ सकते हैं। स्टॉप उन्हें इसमें पहचान की प्रतिद्वंदता नजर आती है, लेकिन हकीकत में सूक्ष्म सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक चेतना और संस्कृतियों का प्रवाह है जो स्थूल सभ्यता की बुनियाद बनता है। स्टॉप इसी प्रवाह से एक रूपतावादी डरते हैं। स्टॉप इसलिए वे सांस्कृतिक चेतना को ही स्थानीयता से काटने में अपनी समृद्धि और सिद्धि मानते हैं। स्टॉप संस्कृति और विरासत पूजा पद्धतियों के अंतर को विरोधाभासी बनने नहीं देती है। स्टॉप इसके अनंत उदाहरण औपनिवेशिक काल में पाकिस्तान आंदोलन से पूर्व विद्यमान था। स्टॉप 1921 की जनगणना रिपोर्ट में मद्रास में डूडेकला संप्रदाय का उल्लेख है। स्टॉप इसकी संख्या 71,612 थी। उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ था, पर वे हिंदू नाम रखते थे। स्टॉप वे मस्जिद नहीं जाते थे और हिंदू देवता और मुस्लिम संतों की आराधना करते थे। स्टॉप 1931 की जनगणना में मथिया और कुनबी का उल्लेख मिलता है। स्टॉप उनका भी इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ था। स्टॉप लेकिन वे स्थानीयता से नहीं कट पाए। वे अर्थवेद को मानते थे और मृतकों का दाह संस्कार करते थे। स्टॉप विवाह में ब्राह्मणों से कर्मकांड कराते थे। स्टॉप 1911 की बंगाल जनगणना रिपोर्ट में ओ माल्ले ने लिखा कि धर्म परिवर्तन के बाद भी मुस्लिम अपने घरों में काली की पूजा करते थे। स्टॉप इसी वर्ष के राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट में मौलोनी ने नागौर की चर्चा की, जहां अल्लाह भगवान की मूर्ति के साथ जुलूस निकलता था और साथ ऐसी यात्रा में शामिल होना हज के बराबर माना जाता था। स्टॉप कलकत्ता के एक काली मंदिर में ईसाई दर्शन के लिए जाते थे और चढ़ावा देते थे। स्टॉप उसे फिरंगी काली मंदिर कहा जाता था। स्टॉप 1921 में 850 लोगों ने अपने आप को नास्तिक, स्वतंत्र मत और अज्ञेयवादी घोषित किया था। उन्हें अपने जीवन मूल्यों की अगाध स्वतंत्रता और समान सम्मान प्राप्त था। सिंध में कुआ चंद्र समुदाय का धर्म परिवर्तन हुआ था। स्टॉप लेकिन उन्होंने हिंदू परंपराओं को नहीं छोड़ा था। स्टॉप पैरा विविधता पर स्थानीयता, सामुदायिकता
और सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव उसे सकारात्मक बना देता था। स्टॉप। यही स्वयं की उत्पत्ति होती है। इस देशज भाव को विदेशी समझ गए। स्टॉप। वे हिंदुओं को विविधता के आईने में देखते रहे और धार्मिक अधिनायकवाद नहीं होने के कारण अपने लचीलेपन से दूसरे धर्मों को प्रभावित करने की अप्रतिम क्षमता का साक्षात्कार भी जनगणना के क्रम में यूरोप ने किया। स्टॉप। पैरा। संसद में राजदंड से लेकर अन्य सभी प्रतिमान चित्रों का उल्लेख उसी सांस्कृतिक विविधता को रेखांकित करना है जिसे आलोचक धर्म विशेष को स्थान दिया जाना मानते हैं। स्टॉप। सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना में बुनियादी फर्क होता है। स्टॉप। संस्कृति का बौद्ध संप्रदाय की पहचान को प्रतिक्रियावादी और संकीर्ण होने से बचाती है। स्टॉप। यह सांस्कृतिक चेतना पाकिस्तान आंदोलन से पूर्व धर्म परिवर्तन के बाद भी विद्यमान था। स्टॉप। संस्कृति साझा मन, साझा दृष्टि और साझी राष्ट्रीयता को जन्म देती है। स्टॉप। नए संसद भवन ने उसे ही अभिव्यक्त किया है। स्टॉप।